ये देखिए, ख़ास तौर पर ये चीज़ जो है वो देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी इस गाड़ी में ट्रैवल लोग कर रहे होते हैं तो कोई ऐसा शख्स तो नहीं बैठा कि जो जराइम में मुलव्वस हो, क्योंकि इस महकमे की ये कोशिश है कि एक महफूज से महफूज सफ़र को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जावेद साहब भी मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो है जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनको बाकायदा उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स तो इसमें नहीं बैठा जो जराइम में मुलव्वस है। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जब भी हम इस तरह की गाड़ियों को रोकते हैं या चेकिंग करते हैं तो मोस्टली ऐसा होता होगा कि ऐसे लोग सामने आते हैं जिन पर कोई FIR होती है या वो क्राइम में मुलव्वस इसमें होते हैं। ऐसे भी काफ़ी अफराद हमें मिलते हैं कि जिनके ID कार्ड के ऊपर दूसरे सूबों में प्रोविंस में FIR हुई होती हैं। बाद का तो उनको पता भी नहीं होता कि कराची में मेरे ऊपर कोई FIR होती है। वो 2-3 माह उधर रह के आए हैं, उधर किसी से रंजिश हुई है, कोई मसला बना, जा कोई क्राइम भी किया, उधर FIR हो गई, वो इधर आ गए पंजाब में और उनको पता नहीं होता। वो फिर इधर जब हम चेक करते हैं तो वो निकल आती है, तो फिर उसका जो मुकम्मल डिपार्टमेंटल और जो भी लॉ के मुताबिक प्रोसीजर है उसको क्या। अच्छा, ये ख़ास तौर पर एक बड़ी आम चीज़ है, ये भी ऑडियंस तक पहुंचाना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात हम भी चूँकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम सफ़र कर रहे हैं तो जब डिमांड की जाती है कि अपने ID कार्ड्स दें तो उसमें से चंद लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है इस वक्त। तो उन लोगों की फिर उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि ये लोग किसी न किसी जराइम में जो है वो मुलव्वस हो सकते हैं। जावेद साहब, इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है कि अगर एक शख्स जराइम में मुलव्वस भी है और वो ये कहता है कि भाई मेरे पास कोई इस वक्त मैं चूँकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़, तो फिर उसको 10 मिनट के लिए रोका जाता है। बाज़ का तो उसके अपने पास ही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जैसे ID कार्ड के अलावा लाइसेंस है या कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिनके ऊपर ID कार्ड लिखा हुआ है, तो उससे हम देख लेते हैं या उससे पूछ लेते हैं कि आपको ID कार्ड नंबर याद है। तो मोस्टली बंदों को याद भी होता है। अगर ये भी उसको ना पता हो तो फिर उसके पास जो सिम है वो उसके नाम पे होती है, उसको हम चेक कर लेते हैं कि ये इसका ID कार्ड नंबर क्या है। अगर ऐसे भी ना हो तो फिर उसको 10 मिनट रोक लिया जाता है कि अपने घर फ़ोन करके ID कार्ड नंबर चेक करें। ये ज़ाहिर सी बात है चीज़ें, क्योंकि पुलिस के डिसिप्लिन में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक सिर्फ पुलिस ही आती है, बल्कि उसके साथ आप स्पेशल ब्रांच ले लें, आजकल CCD ले लें, और CCD के साथ साथ इसी तरह का एक महकमा ये PHP का भी है जो इंश्योर करता है कि जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है वो सेफ़ होना चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं सेफ्टी के वो पूरी तरह से जो है उन पर अमल पैरा हो। बहरहाल ये चीज़ें हैं कि जब भी एक नाका लगाया जाता है PHP की तरफ से तो किस तरह वहाँ पर चेक किया जाता है, किस तरह वहाँ पर चीज़ों को लेकर चला जाता है और किस तरह हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है।